Hello everyone, I am Muhammad Arif, your English teacher, and we will keep continue the explanation of our chapter. After all, you are faster Fanny, and this is the last part of your this chapter. He felt a numbing sensation in his hands. उसे अपने हाथों में सनसनी महसूस होने लगी. One hand gripped the rope and the other was caught in the brass ring. एक हाथ से उसने रस्सा पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसका पीतल के घेरे में फंसा हुआ था. ही न्यू ही मस्टंट लेट गो फॉर दैट वुड बी द एंड. उसे पता था कि वो इसे नहीं छोड़ सकता था और अगर उसने छोड़ दिया तो इसका मतलब था सीधे सीधे मौत. ही वुड बी फ्लैटेंड लाइक अ पैनकेक इफ़ ही हिट द ग्राउंड. अगर वो ज़मीन पर गिरा तो पैनकेक की तरह सीधा समतल वहाँ पर पड़ जाएगा. ओ गॉड हेल्प मी, हे ईश्वर मेरी मदद करो. ही क्राइड, वह चिल्लाया. द बैलून डिडंट हैव अ प्लग ऑफ एनी सॉर्ट टू लेट आउट द एयर. बैलून में किसी तरह का सुराख या नलकी नहीं थी जिससे हवा को बाहर निकाला जा सकता. ही हैड अ कैटापल्ट इन हिज पॉकेट. उसकी जेब में एक गुलेल थी बट ही कुडंट गेट टू इट. लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा था. द बैलून ड्रिफ्टेड ओवर द सिटी रूफ टॉप्स टू द सी. और गुब्बारा जो है वो ओवर द सिटी रूफ टॉप्स टू द सी, उस समुद्री इलाके के शहरी आवास में मकानों की छतों के ऊपर उड़ रहा था. देयर वॉज द हाजी अली श्राइन एंड शिप्स एंड फोम फ्लैक्ट वेव्स. वहाँ पर हाजी अली का मज़ार था, शिप्स पानी के जहाज़ थे और झाग से भरी हुई लहरें थी. ही विश्ड समवन डाउन बिलो वुड फायर अ गन एंड बर्स्ट द बैलून. उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई नीचे से उस बैलून में गन से जो है गोली चला दे और उससे उस बैलून में सुराख हो जाए. फास्टर फैने थॉट ही वॉज गोइंग टू फैंट. फास्टर फैने ने सोचा कि वो को लगा कि वो बेहोश होने जा रहा है. दैन ही ग्रिप्ड द ब्रास रिंग विद वन हैंड एंड विद द अदर ही अनडिड हिज बेल्ट. तब उसने एक हाथ से पीतल के घेरे को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी बेल्ट खोल ली. हेल्ड वन एंड फर्मली एंड क्रैक्ड इट. और उसने एक किनारे को मजबूती से हाथ से पकड़ लिया और दूसरी तरफ से उसने इसे मारना शुरू कर दिया. वैक 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 लाइक अ व्हिप, किसी सांटे या हंटर की तरह. ही हिट द बकल ऑफ द बेल्ट अगेंस्ट द बैलून. वो अपनी बेल्ट का बकल जो है वो बैलून पर मार रहा था. बट हैड टू स्ट्राइक 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. लेकिन उससे बिफोर द पिन ऑफ द बकल पियर्स द प्लास्टिक, इससे पहले कि उसकी बेल्ट का जो पिन था वो प्लास्टिक में छेद करता, उसे 6 बार मारना पड़ा. अ होल रिप्ड द साइड ऑफ द बैलून. और बैलून के एक तरफ एक साइड में जो है होल यानी छेद हो गया था. एंड द एयर रश्ड आउट विद अ ह्यूज वूश. और तेज़ी की सनसनाहट के साथ जो है हवा उस गुब्बारे से निकल गई. स्लोली, धीरे धीरे, बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से. द बैलून स्टार्टेड टू कम डाउन. बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगा. इन द फिशिंग बोट्स बिलो द फिशरमैन्स आइज वर नॉट फिक्स्ड ऑन द फिश इन द सी बट वर एंक्शसली टर्न्ड अपवर्ड्स ऑन द अनफॉर्चुनेट बॉय इन द स्काई. मछली पकड़ने वाली बोट्स के अंदर मछुआरों की आंखें अपनी मछलियों पर नहीं थी, समुद्र में नहीं थी, बल्कि उनकी आंखें आकाश की ओर थी. और वो चिंतित से, बड़े एंक्शसली चिंतित रूप से ऊपर आकाश की तरफ उस अभागे लड़के की ओर देख रहे थे. व्हाट वुड हैपन टू हिम, उसके साथ क्या होगा. कुड दे हेल्प, क्या वो मदद कर सकते थे. नो नहीं. हाउ कुड दे, वो कैसे कर सकते थे. द सी वॉज देयर किंगडम, उनका राज्य जो था वो पानी था, समुद्र था. नॉट द स्काई, आकाश नहीं. बट दे मेड स्पेस फॉर द बैलून टू फॉल एंड क्विकली स्ट्रेच्ड आउट अ फिशिंग नेट फ्लैट एंड टाउट. लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उस बैलून के गिरने के लिए स्पेस बना दिया, जगह बना दी. और तेज़ी से उन्होंने एक मछली पकड़ने वाला जाल उठाया और उसको खींचकर टाइट करके जो है फ्लैट, बिल्कुल समतल जो है पकड़ लिया. इट वॉज द ओनली होप फॉर द बॉय, लड़के के लिए एकमात्र उम्मीद थी. द बैलून फेल राइट इनटू इट, और गुब्बारा ठीक इसके ऊपर आकर गिरा. द नेट हैड गॉट इट कैच, और
नेट ने, जाल ने अपना शिकार पकड़ लिया। फास्टर फैने वोक अप इन हिज आंट्स होम। फास्टर फैने की आंखें अपनी आंट के घर में खुली। यू डिडेंट हर्ट योर सेल्फ डिड यू बनेश? तुम्हें चोट नहीं लगी है क्या? लगी है बनेश? नो बट आई फील सिक जस्ट टू थिंक अबाउट इट। बट हु इज दैट क्राइंग आंटी? नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में सोच सोच कर मैं बीमार हो जाता हूँ, कमज़ोरी सी आने लगती है। बट हु इज़ दैट क्राइंग? लेकिन ये कौन है जो रो रहा है आंटी? इट इज़ योर फ्रेंड नंदू। ये तुम्हारा दोस्त नंदू है। नंदू नवाते। एंड व्हाट इज़ द मैटर विद यू? नंदू नवाते, क्या बात है तुम्हारे साथ? आखिर क्या मामला है? बनीश, आई एम सॉरी, आई रियली एम, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। मुझे माफ़ कर दो, और वाकई में ये मैं हूँ जिसकी सारी गलती थी। योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती। नंदू टोल्ड दैम द स्टोरी ऑफ वॉट ही हैड डन। नंदू ने उन्हें पूरी कहानी बता दी जो कुछ उसने किया था। आई एम सो बैड, मैं बहुत बुरा हूँ। सो विकेट, बहुत ही पापी हूँ। से यू फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ़ कर दो। फास्टर फैने, आई वॉन्ट गेट द प्राइज एनी वे, वैसे तो मुझे प्राइज़ इनाम मिलने वाला नहीं है। बट इवन इफ़ आई डिड, लेकिन अगर मुझे मिला भी, आई वुडेंट टेक इट, मैं इसे नहीं लूँगा। आई स्वेयर आई वुडेंट, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं लूँगा। बनेश सैट अप एंड स्टेयर्ड एट नंदू वाइड आइड। बनेश बैठ गया और उसने नंदू की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखा। जस्ट दैन हिज अंकल केम इन, तभी उसके अंकल जो है अंदर आए। ब्रावो फास्टर फैने, शाबाश बहादुर फास्टर फैने। ही सेड, उन्होंने कहा। सो यू आर कॉन्शियस, तो तुम जाग गए। डू यू नो इफ़ यू हैडंट फॉलन व्हेन यू डिड द एयरफोर्स वॉज गोइंग टू रेस्क्यू यू? क्या तुम जानते हो कि अगर तुम उस समय नहीं गिरे होते, जब तुम गिरे तो एयरफोर्स जो है तुम्हें बचाने के लिए अभियान शुरू करने वाला था। एंड यू नो वॉट, और तुम जानते हो क्या? देयर वॉज अ फ़ोन कॉल जस्ट नाउ फ्रॉम द खोका कंपनी, और खोका कंपनी की तरफ से अभी अभी एक फ़ोन कॉल आई थी। दे हैव अनाउंस्ड अ स्पेशल प्राइज़ फॉर यू, उन्होंने तुम्हारे लिए एक ख़ास इनाम की घोषणा की। दे हैव नेवर हैड सो मच पब्लिसिटी फॉर जॉक कफ ड्रॉप्स, उन्हें इससे पहले कभी भी जॉक कफ ड्रॉप के लिए इतनी बड़ी पब्लिसिटी नहीं मिली थी। बाय राइट्स द प्राइज शुड नॉट गो टू मी बट टू नंदू नवाते, अधिकार के हिसाब से देखा जाए तो इस इनाम का हकदार मैं नहीं बल्कि नंदू नवाते हैं। नंदूज आइज फिल्ड विद टीयर्स, नंदू की आंखें आंसुओं से भर गईं। एंड बनेश स्पार्कल्ड विद मिसचीफ, और बनेश की आंखों में शरारत थी। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज एंड ऑफ द चैप्टर। आई हैव completed the explanation of the chapter. Hope you understood it well. Now we will do question answers and book work. Thank you.